नमस्कार। कड़क के खास एपिसोड बॉर्डर वॉच में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया जंग के बारूद पर बैठी हुई है। दुनिया में कहीं ना कहीं संघर्ष के सुलगते हुए दहकते हुए अंगारे हमें लगातार याद दिला रहे हैं कि शांति कितनी नाजुक चीज होती है। पूर्वी यूरोप के यूक्रेन में अभी भी लड़ाई जारी है, जहां दो महाशक्तियों के बीच टकराव ने हजारों की जानें ले ली और वैश्विक राजनीति को तहस नहस कर दिया। इजराइल और हमास की जंग ही देख लीजिए, हर दिन नया नया अपडेट। ठीक इन्हीं की तरह अब पाकिस्तान भी जंग की आग में जल रहा है। पहले अंतरकला से और अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को घर में घुसकर मार रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गिदड़ भभकियों का अफगान सैनिकों पर कोई असर नहीं पड़ा। डूरंड लाइन के पास एक बार फिर गोलियों की आवाज गूंज रही है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की सीमा में घुसकर फौजी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। डूरंड लाइन पर अफगान सुरक्षा बलों ने एक के बाद एक कई चौकियों पर सशक्त हमला बोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस झड़प में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। ये संघर्ष खास तौर पर अफगानिस्तान के संवेदनशील कुनूर और हेलमंद प्रांतों में जारी है, जो पहले से ही विवाद और अस्थिरता के केंद्र में रहे हैं। ब्रह्मचा जिले के सकीज, बीबीजानी और सालेहान इलाकों में भीषण मुठभेड़ हो रही है, जहां तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान बलों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सेना के कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। यह सीमा विवाद न केवल दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा रहा है, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के लिए भी एक गंभीर खतरा बन गया है। एक बार फिर डूरंड लाइन पर फूटे इस संघर्ष ने साबित कर दिया है कि शांति की राह अभी भी बहुत दूर है और यह क्षेत्र जंग के भंवर में फंसा हुआ है। ये झड़पें ऐसे समय में हुई हैं जब कुछ दिन पहले पाकिस्तान के कथित तौर पर काबुल के नजदीक एक हवाई हमला हुआ था। अफगानिस्तान की 201 खालिद बिन वलीद आर्मी कॉर्प्स ने इसे प्रतिशोध करार दिया। हालांकि इस्लामाबाद ने ना तो इस हमले की पुष्टि की है और ना ही इसे पूरी तरह से खारिज किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा पार 5 से ज्यादा जगहों पर झड़पों की बात को जरूर स्वीकार किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। दोनों देशों के बीच इस बढ़ते हुए तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरे की घंटी बजा दी है। अब सवाल यह उठता है कि इस खतरनाक तनाव का अगला अध्याय क्या होगा। क्या कूटनीतिक रास्ता खोजा जाएगा या फिर सीमाओं पर संघर्ष और गहरा होगा? दुनिया की नजरें इस विवाद पर बनी हुई हैं, क्योंकि दक्षिण एशिया में शांति की कीमत बहुत बड़ी है। इसलिए डूरंड लाइन पर फूटे इस नए संघर्ष ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि शांति और स्थिरता की राह अभी भी बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। तो सबसे पहले समझते हैं डूरंड लाइन क्या है और क्यों इसको लेकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई है। तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर डूरंड लाइन है क्या, जिस पर दोनों देशों के बीच विवाद इतना गहरा हो गया। सदियों से खींची गई वो लाइन जो डूरंड लाइन कहलाती है, उसने दोनों देशों के बीच झड़प को और बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिए। तो आइए डूरंड लाइन को जल्दी समझ लेते हैं। डूरंड लाइन जो 1893 में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान खींची गई, ये वो डूरंड लाइन है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1893 में खींची गई। डूरंड लाइन, जिसके बीच ये विवाद इन दोनों देशों के बीच सदियों से बना हुआ है। अब इस डूरंड लाइन के पास आने वाले जो संवेदनशील इलाके हैं वो समझ लीजिए। जैसे कि इधर कश्मीर है, जो आधा पाकिस्तान और आधा भारत में पड़ता है, और वहीं से आधा आधा इसमें से लेके आप आइए संवेदनशील इलाका, यहां पर खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा
और यहीं से आते आते यहाँ पर बलूच पॉपुलेशन, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर नहीं, ये अफगानिस्तान का इलाका है, ये वाला पूरा, यहाँ पूरा अफगानिस्तान का इलाका है जो बीच में ये डूरन लाइन खींची गई है और इस साइड पाकिस्तान है। और यहाँ पर रहती है बलूच पॉपुलेशन। बलूचिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान में जो पड़ता है वो इलाका जहाँ पर बलूच आबादी रहती है, तो बलूचिस्तान यहाँ पर है, ये है बलूचिस्तान। और यहाँ पर है एक अफगानिस्तान का जो पॉपुलेशन इधर पड़ती है, पश्तून इलाका है। यहाँ पर पश्तून और बलूच ये जो दो आबादी हैं ये सदियों से रह रही है। ये अफगानिस्तान का इलाका है और ये पाकिस्तान का इलाका। ये जो डूरन लाइन है ये 1893 में खींची गई है जब ब्रिटिश हुकूमत थी। तो ये वो डूरन लाइन जो 1893 में उस समय ब्रिटिश हुकूमत के दौरान खींची गई थी। सन हेनरी डूरन और अब्दुल रहमान खान उस समय के जो अफगान शासक थे, दोनों के बीच ये विवादास्पद समझौता हुआ था, तब ये डूरन लाइन खींची गई थी। और यही विवाद जो एक सदी पहले 1893 में जो खींचा गया था, उसने दोनों देशों के बीच फिर से झड़प को बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान सरकार इसे काल्पनिक रेखा मानती है, उसने इसको आधिकारिक नहीं किया, कभी भी आधिकारिक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस लाइन पर अपनी सीमा करार कर दिया, मतलब उसको घोषित कर दिया कि ये डूरन लाइन पाकिस्तान की सीमा के पास है। अब ये जो दो इलाके हैं, खैबर, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान का इलाका पड़ता है, और बलूचिस्तान है अफगानिस्तान में। यहाँ पर जो पश्तून इलाका है जो सदियों से रह रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान में जो इलाका पड़ता है वो बलूच इलाका है। ये दोनों आबादी यहाँ सदियों से रह रही हैं। अब इन दोनों के बीच ये लाइन उस समय भी विवादास्पद रहा। जो इन लाइन के आसपास रहते थे, जब ये लाइन खींची गई तो उस समय इनसे पूछा नहीं गया, इन लोगों की राय नहीं ली गई, और ये लाइन खींच दी ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत। अपना साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए ये लाइन उस समय खींच दी गई, जो अब सबसे बड़ा विवाद बनकर सामने आया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ताबड़तोड़ अटैक शुरू कर दिए हैं, और ये लड़ाई कब तक ऐसे इन मजलूमों पर, इन मासूम लोगों पर अत्याचार करेगी। ये वो लाइन है जो दुनिया की सबसे खतरनाक लाइन मानी जाती है। इसी लाइन से अवैध व्यापार और तस्करी और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां सब इसी लाइन पर होती हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद आज फिर उफान पर है, वो कोई नया मोर्चा नहीं है। ये एक सदी पुराना जख्म है जो कभी भर नहीं पाया। डूरन लाइन एक ऐसी रेखा जिसने अफगानिस्तान काल्पनिक मानता है, लेकिन जो दोनों देशों की तकदीर को सींचती आ रही है। 2640 किलोमीटर लंबी ये रेखा कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरती है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा कहा जाता है। यहाँ रोजाना सीमा पार हमले, अवैध व्यापार और आतंकवादी गतिविधियां होती रहती। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी हमेशा अस्थिरता और भय के बीच गुजरती है। 1893 में ब्रिटिश हुकूमत ने इस सीमा को अपनी साम्राज्यवादी राजनीति के लिए बनाया था। सन हेनरी डूरन और अफगान शासक अब्दुल रहमान के बीच वो विवादास्पद समझौता, जिसने एक बार में हजारों परिवारों को जुदा कर दिया। पश्तून और बलूच जनजातियां जो सदियों से एक साथ रह रही थी, दो देशों की राजनीति में फंस गई। ये डूरन लाइन सिर्फ एक सीमा नहीं, बल्कि एक कड़वा इतिहास है, जहां हर कदम पर दर्द और टूटे रिश्ते नजर आते हैं। ये वो ज्वाला है जो बार बार भड़कती रहती है, और आज फिर से इस सीमा पर दोनों पक्षों के बीच आग बुझाने की जगह और भड़क उठी है। इस सीमा के दोनों तरफ के लोग आज भी उस पुरानी कड़वाहट को महसूस करते हैं, जो राजनीतिक फैसलों की जंजीरों में बंधी हुई है। डूरन लाइन जो कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की चाल थी, आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा विभाजन है जो शांति के सपनों को बार बार धूमिल करता है। एक बात साफ है,
डूरंड लाइन की ये दास्तां अभी खत्म नहीं हुई है। डूरंड लाइन वो रेखा है जिसे अफगानिस्तान कभी भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं कर सका। एक ऐसी सीमा जो औपनिवेशिक युग की जबरदस्ती थोपे गए फैसलों की गवाही देती है। एक सीमा जिसे खींचा गया था बिना उन लाखों लोगों की राय लिए जिनकी जिंदगियां इसी रेखा के दोनों ओर बटी हुई थी। ये रेखा खास तौर पर पश्तून समुदाय के लिए एक जख्म है जो सदियों से सीमावर्ती इलाकों में रहते आए हैं। आज उनके परिवार और कबीले दो अलग अलग देशों में बटे हुए हैं। एक ऐसा विभाजन जो न केवल भौगोलिक है बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक भी है। अफगानिस्तान का कहना है कि ब्रिटिशों ने इस रेखा को अपनी राजनीतिक और सैन्य जरूरतों के मुताबिक खींचा था, न कि इन समुदायों के हितों को समझते हुए। यही कारण है कि ये डूरंड लाइन आज भी अफगान लोगों के दिलों में एक गहरी चोट मौजूद दिखती है। ये सिर्फ एक सीमा नहीं बल्कि उस दर्द को बिछड़ने की कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। डूरंड लाइन ने न केवल भूभाग को बांटा है बल्कि हजारों दिलों को भी तोड़ा है, और इसीलिए ये सीमा आज भी अफगानिस्तान की भावनाओं को गहराई तक आहत करती है। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि काबुल में एक दोस्ताना सरकार स्थापित होगी जो डूरंड लाइन को मान्यता देगी और दोनों देशों के बीच पुराने तनाव को कम करेगी। लेकिन ये उम्मीदें धूल में मिल गई। तालिबान ने इस सीमा रेखा को न केवल खारिज किया बल्कि इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया। काबुल ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में बाड़ लगाकर सीमा को जबरन थोपने की कोशिशें की हैं। यही बात दोनों पक्षों के बीच खाई दर खाई और गहरी चली गई। तब से लेकर आज तक डूरंड लाइन पर तालिबान और पाकिस्तानी फौज के बीच कई बार हिंसक झड़पें हो चुकी हैं जो हर बार तनाव को एक नई लहर देकर आती है। इसके साथ ही तालिबान समर्थित आतंकी संगठन यानी कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान में अपने हमलों को तेज कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा हो गया। ये विवाद सिर्फ सीमा तक नहीं सीमित रहा बल्कि राजनीतिक, सैन्य और आतंकवाद के जटिल ताने बाने में उलझ चुका है। और उसी उलझन के बीच डूरंड लाइन पर फूटे ये जंग के साए पूरे क्षेत्र को अस्थिरता के गर्त में धकेल रही हैं। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान ने रणनीतिक गहराई के रूप में देखा था, आज वही ताकत पाकिस्तान की सीमाओं पर चुनौती बनकर खड़ी है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति के मुताबिक तालिबान के पास करीब 80,000 लड़ाके हैं, वहीं अफगान सेना की गिनती में 5 से 6 लाख के बीच में है। लेकिन आंकड़े धोखा देते हैं क्योंकि मैदान में तालिबान अफगान सेना पर लगातार भारी पड़ता रहा है। इसका कारण सिर्फ हथियार नहीं, गांव-गांव में फैले मदरसे, कट्टर धार्मिक संगठन और मजबूत कबायली समर्थन ने तालिबान को सिर्फ एक लड़ाकू संगठन नहीं बल्कि एक मूल्य आधारित युद्ध मशीन में बदल दिया है। और इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस पाकिस्तान ने कभी आईएसआई और अपनी सेना के जरिए तालिबान को पर्दे के पीछे से समर्थन दिया, आज वही तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। एक समय में साजिशों का मोहरा रहा तालिबान अब अपने आका पर ही वार कर रहा है। यही राजनीति की सबसे खतरनाक चाल होती है, जहां पर मोहरे खुद राजा बनने लगते हैं और इतिहास खुद को पलट रहा है। और इस बार पाकिस्तान को उसी आग में जलने का खतरा है जिसे उसने कभी खुद जलाया था। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए कड़क के साथ, क्योंकि विश्वसनीय खबरों का अखाड़ा सिर्फ कड़क। नमस्कार।